तो हमारी पहली पैनलिस्ट हैं बीजल वचराजनी, जो कि एक लेखक भी हैं और एक पब्लिशर भी हैं। वो प्रथम बुक्स के साथ काम करती हैं, और जब वो किताबें नहीं पढ़ रही होती हैं तो या तो वो किताबें लिख रही होती हैं, या वो एडिटिंग या संपादन कर रही होती हैं, और या कमिश्निंग कर रही होती हैं। उन उनकी कई किताबें आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, आई एम श्योर। वो एनवायरनमेंट पे पृथ्वी अनुकूल किताबें की लेखिका हैं, और उनकी एक किताब है ये क्लाउड कॉल्ड भूरा, एक है सीड सेवर्स, और एक अभी रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है सवी एंड द मेमोरी कीपर्स। बहुत ही मजेदार और इतनी अच्छी किताब है, मैंने उसको अपनी नीज को अभी उसके बर्थडे पे दिया। तो और ये प्रथम बुक्स में संपादक के नाते उनके ना किताबों की कल्पना और निर्माण करने का मौका मिलता है, वही किताबें फिर वो लाइब्रेरी में रहने आते हैं। तो ये yeah, so she gets to as a commissioning editor at प्रथम बुक्स, उनको किताबें सोचने का, किताबें बनाने का, किताबें पब्लिश करने का मौका मिलता है, और किताबों को प्रथम बुक्स के जरिए लाइब्रेरीज तक पहुंचाने का भी मौका मिलता है। सो बीजल, आई गेस हम लोग आपसे स्टार्ट करेंगे। आप आई थिंक हम लोग लाइक जानना चाहेंगे कि थोड़ा बहुत आपके बारे में, आप क्या सोचते हो फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट के बारे में, और पब्लिशर्स का उसके में क्या हिस्सा है, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और है या क्या हो सकती है। और हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि प्रथम क्या है और प्रथम बुक्स क्या है, और आपका जो मॉडल है कि आप इतनी सारी चिल्ड्रंस बुक्स बनाते हैं, और मतलब इतने सब्सिडाइज्ड वे में बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी अगर आप जानकारी देंगे और बताएंगे कि या आप क्या सोचते हैं। तो ओवर टू यू पीटर। शुक्रिया आरती। हेलो एवरीवन, मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ आपसे मिल रही हूँ। काश ये फिजिकल सेशन होता, क्योंकि तो फिर मैं आपके लाइब्रेरीज में बैठ जाती और किताबें पढ़ती। अब मुझको बात करना पड़ रहा है इधर। तो मैं बोलने के पहले मुझे एक वीडियो दिखाना है। एक सेकंड, मैं जो स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो थोड़े साल पहले एक कलीग ने मुझे ये वीडियो भेजा था कि हमारी लाइब्रेरी इन क्लासरूम जो है वो ओपन हो रहे हैं और ये स्टूडेंट्स चैंट कर रहे हैं बुक्स बुक्स बुक्स। और आपने देखा वो वीडियो में थे ढेर सारे बच्चे, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, लेकिन सबके चेहरे पे एक खुशी थी, एक वंडर था, एक उत्साह था किताबों के लिए। और वो वीडियो देख के मुझे और मेरी टीम को ये एहसास हुआ कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बहुत बड़ी है। क्योंकि जब बच्चे किताबें खोलते हैं तब एक मैजिक होता है, और वहां से होती है एक शुरुआत बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो हमको जगह देता है हमारे भविष्य बदलने के लिए। और एक ऐसा भविष्य जैसे जहाँ पे जगह हो इमेजिनेशन के लिए, साइंस के लिए, कहानियों के लिए।
और वो फ्यूचर जो है वो लिटरेट है, इक्विटेबल है और सस्टेनेबल है। पर उसका पहला स्टेप है किताबें और फ्री लाइब्रेरीज, क्योंकि पढ़ना जरूरी ही नहीं, वो पावरफुल होता है। तो एक सेकंड, मैं वापस मेरा स्क्रीन चेक कर रही हूँ। um, 18 साल पहले प्रथम बुक स्टार्ट हुआ एक सोच के साथ कि हर बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए। हमें सिर्फ, लेकिन ये बात है कि हमें सिर्फ एक किताब नहीं रखनी बच्चों के हाथों में, हमें रखनी है ढेर सारी किताबें, सबसे बेस्ट किताबें, और जो जैसे सफदर हाशमी ने लिखा है, जो किताबें कुछ कहना चाहती हो, हमारे पास रहना चाहती हो, जो हर बच्चे को खुशी दे पढ़ने में। एंड विच इज वाई प्रथम बुक्स का जो मिशन है वो है जॉय ऑफ रीडिंग का। और ये काफी जरूरी है क्योंकि आज इंडिया में, और ये बातें मुझको आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया में 73% से ज्यादा बच्चे ग्रेड लेवल पे नहीं पढ़ सकते। पूरे दुनिया में आधे से ज्यादा बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाद भी प्रोफिशिएंट रीडर्स नहीं है। और जो कोविड-19 पैंडेमिक ने 1.6 बिलियन चिल्ड्रन का एजुकेशन डिस्टर्ब किया है, और हम जानते हैं कि ये जो इम्पैक्ट्स हैं वो इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन साथ मिलके हम एक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम ये फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क्स के पार्टनर हैं अब, एज पब्लिशर्स, ऑल्सो एज ऑथर्स, इलस्ट्रेटर्स। यहाँ पे दीपांजना और राजीव हैं जो इसके बारे में और बात करेंगे। जब मैंने प्रथम बुक्स ज्वाइन किया 2017 में, मैंने एक नया टर्म सीखा, उसका नाम था बुक फैमिन या बुक स्कैर्सिटी। और अफ्रीका में एक बहुत बड़े पब्लिशिंग स्टॉलवर्ट है, उनका नाम है वॉल्टर बगोया। उन्होंने ये टर्म को डिस्क्राइब किया है, और उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इट्स अ शॉर्टेज ऑफ बुक्स, द प्राइसिंग ऑफ बुक्स इज आउट ऑफ द फाइनेंशियल रीच ऑफ मोस्ट पीपल, और द शेयर अनअवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स। और हम ज्यादातर देखते हैं कि ग्लोबल साउथ में ये प्रॉब्लम होता है बुक स्कैर्सिटी का, कि यहाँ पे बुक्स का एक्सेस कम है, और स्पेशली मदर टंग लैंग्वेजेस में। तो इसीलिए हमने प्रथम बुक्स में एक मॉडल बनाया, और उसको हम बोलते हैं बुक सिक्योरिटी का मॉडल। उसमें 3 लेवल्स हैं। पहले तो बुक क्रिएशन, फिर बुक एक्सेस, और फिर बुक यूज। तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि प्रथम बुक्स हम ये एक्सेस और बुक सिक्योरिटी का फॉलोइंग कैसे करते हैं। पहले तो प्रथम बुक्स की शुरुआत हुई 2004 में, और तब से लेके हमने कुछ 7,000 किताबें पब्लिश की है 21 से ज्यादा लैंग्वेजेस में। और हमने 30 मिलियन स्टोरी बुक्स और स्टोरी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और हमारी जो टीम है उसमें है, हमारी जो कंटेंट की टीम है उसमें है एडिटर्स और आर्ट डायरेक्टर्स। हम ये किताबें बनाते हैं आप लाइब्रेरियंस, टीचर्स और फील्ड वर्कर्स के मदद से। आप बताते हैं हमको कि हमारे थीम्स में क्या गैप है, बच्चों को क्या पसंद है, क्या जरूरी है। जैसे कि मेरी मृदुला से बात हुई थी 2020 में कि क्या इनफ, क्या लैंग्वेजेस में मटेरियल है कोविड-19 के बारे में, और मृदुला ने बोला नहीं है। तो हमने कोविड-19 पे एक किताब बनाई जिसमें इनफैक्ट राजीव का भी इलस्ट्रेशंस है, और वो किताब अब काफी लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। तो ये जो किताबें हम किसी ने हमको बोला कि बच्चों को डांस बहुत पसंद है, तो हमने एक किताब बनाई, उसका नाम है वेंका रामन और कृष्णा ने, उसका नाम है गप्पू कांड डांस। और एक छोटी सी लड़की के बारे में है जो पूरा क्लास उनका लेफ्ट हैंड ऊपर करता है, वो राइट हैंड ऊपर करती है।
और फिर क्या होता है, आपको किताब पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। लेकिन ये जो किताबें हम बनाते हैं ऑथर्स और इलस्ट्रेटर्स के साथ, वो ऐसी होती है कि ऐसी जगहों में सेट होती हैं जो बच्चे इजीली आइडेंटिफाई कर सके, उनके पात्र जो है वो भी आइडेंटिफाइबल हो, और ऐसी कहानियां हो जो बच्चे पढ़ते रहे। ऐसा ना हो कि एक पेज के बाद बोला कि ये अच्छी नहीं है, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। हमारा ये कोशिश जारी रहती है कि हम कैसे ट्राई करें कि चाइल्ड कीप्स टर्निंग द पेजेस, एंड उसके लिए हम डेफिनेटली हमारी सब किताबें मल्टीपल लैंग्वेजेस में पब्लिश होती है। दूसरा हमारा मॉडल जो है, एक तो ये पहले हमने किताबें बनाई, अब किताबें बन के गोडाउन में तो नहीं रख सकते, उसका यूज करना है, तो फर्स्ट उसका है एक्सेस, कि हम हमारे कम्युनिटी को रिसोर्स दे पाए बुक्स एक्सेस करने के लिए। इसके लिए हमारी बुक्स जो है वो पब्लिश होती है क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर। ये डिसीजन हमने पब्लिशर्स एज पब्लिशर्स हमने लिया 2008 में। और और माना है आसान नहीं था ये डिसीजन, क्योंकि पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है वो कॉपीराइट पे चलती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये एकदम बिल्कुल आसान डिसीजन था, क्योंकि क्रिएटिव कॉमन्स इज अ वेरी कोलैबोरेटिव मॉडल। इससे हम अब हमारी मिशन पे एक्चुअली फोकस कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो प्रिंट बुक्स है उनका प्राइस होता है कुछ 50 to 75 रुपीज, यानी एटलीस्ट इट्स अफोर्डेबल फॉर बल्क बाइंग, फॉर लाइब्रेरीज, फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। हमारे काफी प्रोग्राम्स हैं जिससे ये बुक्स आप तक पहुंच सकती है। पहले तो हमारा ई स्टोर है, लेकिन दूसरा है हमारा डोनेट अ बुक प्लेटफॉर्म। और ये क्राउडसोर्स प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कहीं पे नई लाइब्रेरी सेटअप करनी है लेकिन आपको इसके लिए फंडिंग नहीं है, तो हमारा ये डोनेट अ बुक प्लेटफॉर्म पे आप जाके अपना खुद का कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ TCRP ने और फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क के काफी सदस्यों ने किया है ये। तो वहां पे आप अपनी जरूरत के हिसाब से लाइब्रेरी कैंपेन्स अपलोड कर सकते हैं। और हमारे जो सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, प्रथम बुक्स के सपोर्टर्स हैं, और पीपल हु बिलीव दैट चिल्ड्रन हैव टू रीड, वो ये कैंपेन सपोर्ट करते हैं। अब तक हमने कुछ 3,50,000 स्टोरी बुक्स भेजी हैं ये कैंपेन से। जहां पे हमारी प्रिंट बुक्स नहीं पहुंच सकती, वहां पे है हमारा प्लेटफॉर्म स्टोरी वीवर। ये एक अवार्ड विनिंग मल्टी पब्लिशर ओपन एक्सेस पूरा फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे एजुकेटर्स, चिल्ड्रन, लाइब्रेरियंस स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं फॉर फ्री। लेकिन इसका मिशन उससे थोड़ा ज्यादा है कि आप एजुकेटर्स, लाइब्रेरियंस और कम्युनिटी ये स्टोरी अपना सके। आप उनको पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपके यूज के लिए रिवर्जन कर सकते हैं, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है आपकी जहां लाइब्रेरीज हैं, तो आप एक ऑफलाइन लाइब्रेरी डाउनलोड करके लेके जा सकते हैं। और ये सब पॉसिबल है ओपन एक्सेस के कारण। आज स्टोरी वीवर के ऊपर के बेस 43,000 स्टोरी बुक्स है 309 लैंग्वेजेस में। तो पहले तो ये लाइसेंस है, हमारी कहानियां ओपन एक्सेसिबल है लोगों के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूशंस और लाइब्रेरियंस के लिए भी। और पैंडेमिक के फर्स्ट वेव में हमने देखा कि हमारा जो कंटेंट है वो सडनली दुनिया भर में वर्चुअल क्लासरूम्स में यूज हो रहा था। TCRP का यूनिक यूट्यूब और व्हाट्सएप कैंपेन दुनिया सबकी में भी हमारी कहानियां यूज हो रही है। और हमने मोबाइल फोन और व्हाट्सएप के जरिए घर घर में कहानियां पहुंचाई ये टाइम पे। हाँ, इसमें लिमिटेशन है, और मृदुला और मैं काफी बात करते हैं इसके बारे में कि मोबाइल फोन, इंटरनेट की प्रॉब्लम्स ये सब है, लेकिन एटलीस्ट दिस इज वन वे कि कहानी हम जहाँ पे बुक्स नहीं पहुंच सकते, हम एटलीस्ट डिजिटल बुक्स पहुंचा सकते हैं। और दिस इज द मैजिक कि आज हमारी कहानियां ट्रांसलेट हो रही है काफी लैंग्वेजेस में, मेन स्ट्रीम इंडिजिनियस माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, जैसे कि राजीव आइब की अमचीज अमेजिंग मशीन्स, आप में से काफी ने पढ़ी भी होंगी। वो आज 74 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड हुई है, इंक्लूडिंग मैथिली, गोंडी एंड इवन टैगलॉग।
और दीपांजना और राजीव की जो किताब है अ बुक फॉर पुचकू 50 लैंग्वेजेस में है, एंड उसमें है फारसी, कोरियन, तिब्बतन, और ये सब हो रहा है आपके जैसे कम्युनिटीज के कारण, एजुकेटर्स के कारण, ट्रांसलेटर्स के कारण। और ओपन एक्सेस मानी यानी आप कहानियों को अपना रूप दे सकते हैं। यू कैन गिव, आप बुक्स हैव फाउंड विंग्स, क्योंकि सडनली कम्युनिटी है उनको ऑडियो स्टोरीज में बना रही है, यूट्यूब वीडियोस कर रही है, डिजिटल एप्स पे भी उपलब्ध है। और आपको सिर्फ प्रथम बुक्स और ऑथर इलास्ट्रेटर को क्रेडिट करना है। ऑफ कोर्स उसके बाद एक ये तो एक्सेस का था, और लास्टली हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारी कहानियां जितनी वी कैन हेल्प educators, librarians to use them, तो हम रीडिंग प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं टू हेल्प एजुकेटर्स इन स्कूल्स। एंड हमारे काफी प्रोग्राम्स है, जैसे कि मिस्ड कॉल दो कहानी सुनो, आप एक फोन नंबर पे मिस्ड कॉल दे सकते हैं और फिर वो फोन नंबर आपको वापस फोन करके आप एक लैंग्वेज में कहानी सुन सकते हैं। सो वी ऑल्सो ट्राई टू डू वर्कशॉप्स टू टू वर्क विद डिफरेंट कम्युनिटीज कि वो लोग खुद के लैंग्वेजेस में बुक्स ट्रांसलेट कर सकें। वी डन कमिशनिंग वर्कशॉप्स कि हम जाके इलास्ट्रेटर्स, राइटर्स जिनको एक्सेस नहीं हो नॉर्मल पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, हम उनके साथ वर्कशॉप्स करते हैं ताकि वो भी हमारे लिए लिख सकें। और हम सब ये कर सकते हैं क्योंकि आप लोग का साथ है। Librarians like you all, writers like Dipanjana, illustrators and writers like Rajiv, and so many more. हमारा तो काम है बुक्स बनाना, लेकिन एक्चुअल काम तो आप सबका है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you, Bijal. That was really very informative and great presentation. आपने बताया कि कैसे प्रथम काम कर रहा है on all fronts to get on all हर उसमें एरिया में एक पब्लिशर एक बुक बनाने से लेके वो एक रीडर के हाथ में जाने तक का। पर एक सवाल है मेरी तरफ से, एंड देन आई थिंक वी विल मूव ऑन टू, जब फिर हम दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएंगे और फिर बाद में हम ओपन हाउस करेंगे जब और लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरा ये सवाल था कि जैसे आप एक्सेस के लिए आप कैंपेन्स करते हो, आप स्टोरी वीवर पे डालते हो और आपके बुक्स काफी ज्यादा अफोर्डेबल हैं, पर आपने ऐसा कभी देखा है कि मतलब इसके अलावा कुछ ऐसा हम कर सकते हैं एज अ पब्लिशर, एज प्रथम, और लेट्स से एज अ पब्लिशर जो हमारी ये छोटी छोटी कम्युनिटी लाइब्रेरीज, फ्री लाइब्रेरीज बन रही हैं हिंदुस्तान में काफी, अबाउट 90 तो 97 तो ये FLN में ही मेंबर्स हैं, पर आई एम श्योर कि बहुत और भी लोग हैं। तो उनके लिए थोड़ा मतलब काफी हर इवन विद द सब्सिडाइज्ड कॉस्ट ऑफ अ बुक, एक 50 रुपए की किताब भी काफी बार नहीं पहुंच पाती, और स्टोरी वीवर के जरिए आपने ये एड्रेस करने की कोशिश करी है। पर क्या कोई और भी तरीके हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अबाउट डिस्काउंट या कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जिनमें लोगों को फ्री बुक्स कुछ हद तक दी जाए? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, और मतलब क्या इसके बारे में हम क्या कुछ कभी आगे चल के कर सकते हैं? आरती, डेफिनेटली काफी हो सकता है। पहले तो ये हमने जो कॉम्पैक्ट साइन किया है उस तहत से
फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क को थोड़ा डिस्काउंट भी मिलता है ये अफोर्डेबल बुक्स के ऊपर ऑफ कोर्स। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो हमने लाइब्रेरी क्लासरूम डिजाइन की है, वो जो वीडियो हमने दिखाया पहले, वो इसीलिए डिजाइन की है कि जहाँ पे आप फिजिकल बुक्स लेके जाना चाहते हैं, हम वो आपको हम पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। एक तो मैं डेफिनेटली आपको एनकरेज करूंगी कि आप डोनेट अ बुक पे कैंपेन्स लगाइए, ताकि आप बता सकते हैं कि नीड कहाँ पे है, और हम वहाँ पे, और हमारी सोशल मीडिया टीम है वो हेल्प करती है ये कैंपेन्स दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और we've had many successful campaigns on that, जो दुनिया इंडिया के different parts, many remote parts also the books have reached there. So one is that the second thing I think is also कि स्टोरी वीवर पे जो सब बुक्स है वो सब पूरी वो कहानियां फ्री है, लेकिन not only to read but you can download it and print it and take it to your libraries for free. I know कि printing में cost होता है, लेकिन one is that you can get grants for that, but the second thing is कि ये किताबें आप अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फिर पब्लिश करके फिर डाउनलोड करके प्रिंट करके लेके जा सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज वेरी पावरफुल कि आप ये कहानियां आपको जिस फॉर्मेट में लेके जानी है लेके जा सकते हैं। The other thing is that we have a lot more programs, but आप में सजेशंस हो, आपके सजेशन होंगे, we'd love to hear कि हम how can we focus more on empowering the pre-library community. So in fact in this question I'd say कि हमको सुनना है और आप बताइए ज्यादा। थैंक यू। या तो ये तो जरूर हम जो जब हम अपना ओपन क्वेश्चंस लेंगे, तो अगर किसी के पास भी कोई सजेशन हो या क्वेश्चन हो बीजल के लिए, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं अपने दो पैनलिस्ट के साथ, दीपांजना और राजीव। दीपांजना एक लेखिका है और वो बॉम्बे में रहती हैं और वो पत्रकार भी हैं। हालांकि वो अपने आप को पुचकू जितनी प्यारी नहीं मानती, पर उनका कद शायद उतना ही है, और शायद इसलिए जब वो ये किताबें ढूंढने निकलती हैं तो बुक शेल्फ पर भी चढ़ने को तैयार हो जाती हैं, बिल्कुल पुचकू की तरह। तो ये दीपांजना ने और राजीव ने, जो राजीव का मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, वो एक एनिमेटर है और किताबों और कॉमिक्स के चित्रकार हैं। उन्होंने कई बच्चों की किताबें लिखी हैं और टीवी और वेबसाइट और फिल्मों के लिए एनिमेशन भी बनाते हैं। उन्होंने उनको 2020 में पराग से बिग लिटिल बुक का अवार्ड मिला था, और वो बैंगलोर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिनमें 2 बिल्लियां, एक कुत्ता और एक मनुष्य है। और राजीव और दीपिका ने एक पुचकू की 2 किताबें बनाई हैं, या अ बुक फॉर पुचकू एंड पुचकू सीक्स अ सॉन्ग। और वो बहुत ही, आई थिंक वो सबने, मुझे लगता है ज्यादातर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सबने पढ़ी हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने, राजीव ने और भी किताबें लिखी हैं, जैसे कि अमाची सीरीज एंड आनंद, और ये भी काफी मजेदार और कहानियां हैं। और तो दीपांजना और राजीव, आप अपना जो भी पहले जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं बोलने के लिए, पर ब्रॉडली मैं हम जानना चाहेंगे कि स्पेशली कि पुचकू, जब आप मतलब अगर आप हमें एक वो बता पाए कि एक किताब कैसे बनती है, जैसे आपका एक्सपीरियंस क्या है पुचकू को लिखने में और बनाने में। और जनरली हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप एज 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 एक लेखक और एक पत्रकार या एनिमेटर, चित्रकार, आर्टिस्ट के नाते आप अपनी क्या जिम्मेदारी समझते हैं, और आप रीडर्स
के साथ कैसा संबंध, क्या एक्सेस जानना बताना चाहते हैं, और जनरली ये पूरा एनवायरनमेंट जो है, जो किताबें बहुत कम लोग, मतलब एक राइटर्स इतने कम हैं, ऊपर से फिर रीडर्स भी कम हैं, और ये पूरा एक एलीट सर्कल हो जाता है। तो इसको कैसे हम ब्रेक करके अम, हर रीडर तक पहुंचे, सब लोगों तक पहुंचे, कुछ लोगों तक नहीं पहुंचे। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर आपके पास कुछ कोई थॉट्स, अपने व्यूज होंगे तो आप बताइएगा। बट अब आप बात कर सकते हैं अबाउट हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट, एनीवन? Rajiv, why don't you go first? You go, Deepanjana. You talk. No, I feel you should go. You have the better drawings. So And the Okay. editor, I'm we going have to say- we have a Lucknow train station Yes. scenario happening. No, So- editor will break the tie. Yes. Okay, I want them both to write more Puchku books, so I'm going to go with Rajiv since the punchline. Okay, Rajiv, आप शुरू कर सकते हैं। Thank you. मेरा नाम राजीव है। मैं चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेटर हूँ। मैं बैंगलोर में रहता हूँ और मैं थोड़ा अपना इलस्ट्रेटर की पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। और हम इलस्ट्रेटर्स बहुत कम बात करते हैं, इसलिए मैं चित्र दिखाऊंगा साथ में। no. Sorry, 1 second. So, बचपन में मैं 2 चीज ठीक से कर पाता था। एक, लड़खड़ाकर सर पर गिर जाना। आई होप दैट मीन्स टू ट्रिप ओवर माई सेल्फ। और दूसरा, चित्र बनाना। मुझे चित्र बनाने में बहुत खुशी आती थी और किताबों में अलग अलग चित्र देखना भी पसंद था। मेरा बड़ा भाई जो एक के बाद एक किताब लगातार पढ़ सकता था, सॉरी, बिल्कुल पुचकू की तरह, ये पुचकू है। उतना मैं अच्छा रीडर नहीं था, लेकिन हमारे घर में और लैंडिंग लाइब्रेरी से लाया हुआ किताबों में ड्राइंग्स और इलस्ट्रेशंस देख के मेरा किताबों से एक कनेक्शन रहा। मेरा चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेशन में प्रवेश बाय चांस हुआ। बाय चांस का ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता। बॉम्बे में एक एनिमेशन स्टूडियो में जॉब करते वक्त मेरा एक दोस्त जो कथा बुक्स के साथ किताबें डिजाइन कर रही थी, उन्होंने मुझे ऑथर और एडिटर गीता धर्मराजन से मिलाया और मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला उनकी पिक्चर बुक डायनासोर 127 बच्चों जितना लंबा इलस्ट्रेट करने का। इस आनंदित, आई होप दैट मीन्स डिलाइटफुल, कहानी के लिए क्रेयॉन्स से ड्राइंग्स बनाने में मुझे बहुत मजा आया और अपने ड्राइंग्स को एक असली किताब में देखना जो लोग अपने हाथों में पकड़कर पढ़ सके, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे किताब कीड़ा ने काटा, which is what I'm trying to say is that I was bitten by the book bug. तब से मुझे कई सारे अपॉर्चुनिटीज मिले हैं पिक्चर बुक्स इलस्ट्रेट करने की। इनमें से काफी सारे प्रथम बुक्स के लिए। प्रथम बुक्स का मोटो, जिसका हिंदी शब्द है सिद्धांत, आई होप हर बच्चे के हाथ में किताब मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है और एक महत्वपूर्ण करने लायक गोल लगता है। उनका जॉय ऑफ रीडिंग बढ़ाने का इरादा भी मुझे बहुत पसंद है। मेरा मानना है कि किताबें और कहानियां हमें दूर जगह ले जा सकते हैं, दिलचस्प कैरेक्टर से मिला सकते हैं, फेमिलियर और अनफेमिलियर आइडियाज कम्युनिकेट कर सकते हैं, इमेजिनेशन बढ़ा सकते हैं, हमें सोचना सिखा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण मेरा ओपिनियन में एम्पैथी
जिसका हिंदी शब्द है समानुभूति, बड़ा सत्य है। अगेन आई होप समानुभूति इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी। पिक्चर बुक में चित्र बनाते समय मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि रीडर को कहानी की दुनिया में खींचना। जिस तरह मैं भी बचपन में चित्र देखकर किताब में इंटरेस्टेड हो जाता था। इलस्ट्रेशंस में छोटे डिटेल्स और सब प्लॉट्स डालने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि जिराफ का घुटना पर एक बैंडेड, या नानी के घर में डू इट योरसेल्फ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जब कहानी में कैरेक्टर्स अपने खुद के चित्र बनाते हैं, ये मुझे इलस्ट्रेट करना बहुत पसंद है। ड्राइंग के अंदर ड्राइंग, क्योंकि उससे वो कैरेक्टर और रियल और बिलीवेबल बन जाते हैं, मेरे लिए एटलीस्ट। मेरा ओन लाइफ में मुझे जो दिखता है चारों ओर, पीपल, प्लेसेस, डिटेल्स, इसे भी मैं अपने इलस्ट्रेशंस में डालने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, पिशी एंड मी, रिटन बाय तिमिरा गुप्ता एंड पब्लिश्ड बाय प्रथम बुक्स, जिसमें चुटकू, स्मॉल बॉय, अपने बुआ के साथ उनके नेबरहुड में वॉक के लिए जाते हैं और अलग अलग खजाने जमा करते हैं। इस बुक के इलस्ट्रेशंस के लिए मैं अपने इलाके में काफी घूम फिर के फोटोग्राफ्स खींचा। सॉरी इंस्पिरेशन सॉरी इंटरप्शन, आपका स्क्रीन शेयर शायद मूव नहीं कर रहा है। ओह, इज इट? हाँ, वो थोड़ा अटक गया है कुछ आपके दूसरे स्लाइड के बाद से। ओह, लेट मी नाउ। नहीं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं क्या? हाँ, आई हैव बीन स्क्रॉलिंग एक्चुअली फॉर अ व्हाइल। वेट, लेट मी ट्राई अगेन। Is this? हाँ, अभी दिख रहा Okay, है। okay. अभी Cool, cool. थैंक यू, सॉरी टू इंटरप्ट। So yeah, thanks for pointing that out. So where was I? हाँ, जिसमें चुटकू अपने हाँ, मैं काफी घूम फिर के फोटोग्राफ्स खींचा इंस्पिरेशन के लिए, ताकि चित्रों पाठक को बिलीवेबल और इंटरेस्टिंग लगे। या छोटा बड़ा, is it moving now? Is it moved to a next slide? Okay. Yes, it has. Okay. या छोटा बड़ा, रविंद्रनाथ टैगोर का एक कविता पर पिक्चर बुक पब्लिश्ड बाय कथा। इसमें मैंने पुरानी 70s और 80s के मेरे पेरेंट्स के फोटोग्राफ से इंस्पिरेशन ली। दैट्स माय मॉम एंड डैड एंड माय ब्रदर। भले ही ये ड्राइंग्स के इंस्पिरेशन कुछ बहुत ही पर्टिकुलर जगह से आती है, फिर भी उम्मीद और आशा है कि उसमें कुछ है कि कोई भी उसे रिलेट कर सके। कहानियां जिसमें ह्यूमर डालने की पॉसिबिलिटी होती है ड्राइंग्स में, ये मेरे सबसे फेवरेट है। अपना ड्राइंग्स देखकर कोई हंसे तो ये सबसे बेस्ट और हार्ट वार्मिंग फीलिंग होता है। स्माइल किया तो भी काफी है मेरे लिए। आई रोल किया जैसे वो लड़की कर रही है, तो वो भी ठीक है। बुक फॉर पुचकू श्रृंखला में पहला बुक, रिटन बाय दीपांजना पाल एंड पब्लिश्ड बाय प्रथम बुक्स। ये बुक में पुचकू एक छोटी लड़की जिसे किताब पढ़ने की बड़ी इच्छा है, अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी के सबसे ऊपर का शेल्फ में रखे हुए किताबों को पहुंचने की कोशिश करती है। बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद मदद आती है वेरी टॉल लाइब्रेरियन, काफी लंबी पुस्तकालय अध्यक्ष आई थिंक से। इलस्ट्रेशंस बनाते समय ये मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन अब सोचता हूँ कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटाफोर हो सकता है एक्सेस टू बुक्स के लिए, जहाँ पुचकू उन सारे रीडर्स को रिप्रेजेंट करती है जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। पहुंच के बाहर वाला शेल्फ हमारे समाज में सदियों पुराना असमानता और वेरी टॉल लाइब्रेरियन, द फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट, और आप सभी जो लाइब्रेरीज के साथ काम करते हैं और मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। आपका हाइट फीट और इंचेस में कितना भी हो, आप हमारे आंखों में वेरी टॉल लाइब्रेरियंस ही है। हम आपको आदर करते हैं और आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।
I will stop sharing. Thank you, Rajiv. That was really amazing. अब हम जाएंगे दीपांजना के पास. You see why I wanted you to go first. Okay. तो पहले तो I would just want to thank everybody कि आपने हमें वेबिनार में इनवाइट किया. मैं काफी नर्वस हूँ आपके सामने कुछ बोलने के लिए, because first of all Hindi, as you will realize, is not my strength, and English is going to pop up, and I apologize in advance. वैसे भी मेरे ख्याल से मुझे ऑडियंस में होना चाहिए था ताकि आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें बताएं और वो सुन के मैं आपसे सीख सकूं, लेकिन here we are, so there's where we go. तो जैसे आपने ऑलरेडी सुना, बीजल एंड राजीव हैव डन अमेजिंग वर्क, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इन दोनों का साथ मिला मेरी किताबों के लिए. They have experience, they have insight, and as you have just seen, they also have incredibly cute drawings. I, on the other hand, showed up with my curiosity. And on some days, I have my imagination. जो कहानियाँ और characters मेरी किताबों में है, वो मेरी imagination से आए हैं. मैंने अभी तक 2 किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए, A Book for Puchku and Puchku Seeks a Song. दोनों ही लिखी थी इंग्लिश में, दोनों ही राजीव ने इलस्ट्रेट किए जैसे आपने ऑलरेडी देखा, और दोनों ही प्रथम बुक्स ने पब्लिश किए हैं. कैरेक्टर्स और वर्ल्ड भी काफी सेम है दोनों में. बच्चों की स्कूल की वर्ल्ड है, तो क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, टीचर्स, लंच ब्रेक्स, म्यूजिक क्लास. वैसे ये सब दिखते तो हैं रियलिटी में, लेकिन जिस तरह से मैंने लिखा है उनको, वो फुल्ली इमेजिनरी है. मैं जो स्कूल्स गई उनमें से किसी में भी जामुन का पेड़ नहीं था प्लेग्राउंड में, जैसा कि पुचकू सीक्स अ सॉन्ग में है. ना ही वाइल्ड लाइफ दीदी जैसी कोई टीचर थी. और जहां तक लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन की बात है, जैसा आपको अ बुक फॉर पुचकू में मिलती है, वो तो 100% फैंटेसी थी. क्योंकि मेरी मेमोरी में पहली जो लाइब्रेरी मुझे याद आती है वो मेरे स्कूल में थी. और सारे किताब वहाँ कैबिनेट्स में बंद रहते थे. कांच के दरवाजे थे, लॉक किया रखा था, और आपको मतलब ऐसे पियर करके देखना चाहिए था, क्योंकि लाइट तो वैसे कुछ थी नहीं शेल्फ के अंदर. आई मीन, सो इट वाज ऑल अ बिट ऑफ अ चैलेंज. प्लस इन थियोरी लाइब्रेरियन थी, उनके पास आपको जाना पड़ता था और आपको बताना था कि मुझे इस शेल्फ से ये बुक चाहिए, तो वो आपके लिए वो लेके आएंगे, आप बोरो कर सकते हो. In reality, when you went up to the librarian and you said, I want to borrow this particular book, she looked at you जैसे कि आप यमराज और कल की अवतार का एक मिक्स हो. अभी कलयुग इज एंडिंग, तांडव होने वाला है, क्योंकि लाइब्रेरी के लेसन में आप कैसे उनके पास आए और कहा कि प्लीज गेट अप एंड गेट मी अ बुक. It was very frustrating. It was very annoying. It was the opposite of free access also. So पुचकू में जो पढ़ने की शौक है वो डेफिनेटली मैंने अपने चाइल्डहुड से ली. पुचकू की तरह मुझे भी कॉन्स्टेंटली नई कहानियां चाहिए थी, और जहां भी मुझे किताबें मिलती मैं पढ़ने की कोशिश करती थी. लेकिन जो लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन है अ बुक फॉर पुचकू में, those were not rooted in reality, or so I thought. मजे की बात है कि अ बुक फॉर पुचकू निकलने के बाद आई थिंक बीजल ने ही मुझे एक वीडियो भेजा था, या शायद मैंने ट्विटर में देखा, मुझे अभी स्पेसिफिकली याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बीजल ने मुझे भेजा था. एनीवे, पॉइंट इज कि वो एक कम्युनिटी लाइब्रेरी की वीडियो थी और बच्चे बैठ के अ बुक फॉर पुचकू पढ़ रहे थे. I have been sent photos and videos like that again and again. It is the greatest joy. But वो पहली बार जब मुझे वीडियो मिला था, मुझे लगा अचानक कि वाओ, ये लाइब्रेरी एक्चुअली बुक वाली लाइब्रेरी जैसी है. It's got fun, it's got access, और बस इस टॉक की yeah, I do think the video was from TCLP actually. But
more recently, बस 2 दिन पहले की बात है, मृदुला पूर्णिमा से हमारी जब पहली बार मुलाकात हुई वीडियो कॉल में और मृदुला हमें लाइब्रेरी दिखा रही थी, उसने भी एग्जैक्टली यही कहा कि ये लाइब्रेरी सच में अब बुक फॉर पुचकू में जो लाइब्रेरी है वैसी है. एंड this is wonderful, and it's a triumph of the imagination, not mine but the general imagination, because हम में से कितने लोग हैं जिनको ऐसी लाइब्रेरी मिली जब हम बड़े हो रहे थे. आई मीन मोस्ट ऑफ अस ग्रो अप विदाउट लाइब्रेरीज. अगर लाइब्रेरीज आसपास मिले भी तो वो ऐसे तो डेफिनेटली नहीं थे, और हर एक का अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स था. शेल्व्स लॉक्ड, ग्रम्पी लाइब्रेरियंस, कलेक्शन उतना अच्छा नहीं है, या अगर कलेक्शन अच्छा है तो एक्सपेंसिव मेंबरशिप्स है, you know, a whole range of problems. And yet, despite having that as our base, आप लोगों ने जिन्होंने फ्री लाइब्रेरी सेटअप किए हैं, आपकी इमेजिनेशन के बल पे, आपकी जिद के बल पे, you have made a different reality. You have created a reality which will help so many dream bigger, imagine better, imagine more. And it'll happen with every visit to the library and every book they read. मेरे 2 किताबों में से अब बुक फॉर पुचकू कंपैरेटिवली ज्यादा पॉपुलर है, और ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बच्चों को इतना पसंद आएगा ये किताब. और इसकी पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी वजह है राजीव के इलस्ट्रेशंस, बिकॉज दे आर सो ब्यूटीफुल. बट ऑल्सो राजीव्स ग्रेट गिफ्ट एज एन इलस्ट्रेटर इज कि उसकी ड्राइंग्स स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और एज अ रिजल्ट जो रीडर्स वो सिर्फ ड्राइंग नहीं देख रहे, उनको पुचकू की कहानी में भी इंटरेस्ट है. अब तक जैसे कि बिजल ने आपको दिखाया, अ बुक फॉर पुचकू 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है. इन कंपैरिजन पुचकू सीक्स अ सॉन्ग जो मेरे ख्याल से 2019 में शायद पब्लिश हुई थी, उसकी 11 ट्रांसलेशन है, और सो एविडेंटली नॉट एज पॉपुलर. एंड आई डोंट थिंक आपको कभी किसी राइटर को पूछना चाहिए कि आप चूज करें अपने किताबों में से, पर फिर भी इफ आई वाज पुट ऑन दैट स्पॉट, और किसी ने अगर मुझे कहा कि इन दोनों किताबों में से आप एक चुनो, तो मैं पुचकू सीक्स अ सॉन्ग को ही चूज करूंगी. It's one that I'm a little bit more proud of having written, and I will try to explain why. There is a word in Bengali, and so I'm guessing it's in Hindi as well, because I'm pretty sure the root is Sanskrit. The Bengali word is artonad. So maybe artanad in Hindi, I'm not sure. Anyway, in Bengali, it means a roar, like a furious lament that's coming straight from your soul. I know, slightly dramatic, but you know, Bengalis, we are dramatic. Also, let's face it, we are living in very dramatic times. There's literally a war going on 5,000 kilometers away from us in Ukraine, and more than half of this country has been burning for years now. But anyway, coming back to पुचकू सीक्स अ सॉन्ग. आपने अगर पुचकू सीक्स अ सॉन्ग देखी है तो आपको मालूम होगा कि लाइक अ बुक फॉर पुचकू ये भी बहुत क्यूट है, थैंक्स टू राजीव्स इलस्ट्रेशंस. लेकिन उस क्यूटनेस के अंदर, मतलब truly buried deep inside it is rage. Wrapped in the story is an artanad that I was feeling when I was writing this book, and it was an attempt for me to respond to what I was seeing around me. I wrote Puchkoo Seeks a Song in 2018, and I think by that time सबको पता हो चुका था कि हमारी जो सोशल फैब्रिक है उसमें चीर पड़ चुके हैं. ऐसा नहीं कि इसके आगे हमारी सोसाइटी कुछ परफेक्ट सी थी, लेकिन 2015 onwards, I think something broke irrevocably, particularly after the Dadri lynching. And what were cracks in our society, they became chasms. There was so much anger, there was so much sadness, so much despair. और ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, समाज के हर एस्पेक्ट में हमें वायलेंस दिख रहा था. And I think a lot of us felt very helpless, at least I know I did. Divisions, insecurities, a
toxic need to win and vanquish people who were considered others. Like it was overwhelming, all of us, at least that's how I felt. ऐसे सिचुएशन में मेरे ख्याल से जो क्रिएटिव हैं उनके सामने दो ऑप्शंस रहते हैं. एक तो है कि आप विटनेस के हिसाब से रहें, तो जो रियलिटी है उसको आप याद रखें, डॉक्यूमेंट करें ताकि सच जो है वो गुम ना हो जाए. दूसरी ऑप्शन है कि आप एग्जैक्टली ऑपोजिट करो और यू इफेक्टिवली टर्न योर बैक टू दिस रियलिटी. और पुचकू सीक्स अ सॉन्ग में मैंने यही किया. मैंने जो कहानी लिखी उसमें वायलेंस नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, वो दोस्ती के बारे में है. वो ऐसी एक वर्ल्ड में है जहाँ डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस की वजह से समाज टूट नहीं जाता. यहाँ लड़कियां और लड़कों के बीच दोस्ती है और दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं. यहाँ माइनॉरिटी होना या अलग दिखने का मतलब ये नहीं कि आप अकेले हो या आपका साथ कोई नहीं देगा. दिस इज अ वर्ल्ड वेयर द vulnerable, जो कमजोर है उनको प्यार दिया जाता है, where failure is acceptable. यहाँ आप जो भी हो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा और आप जैसे भी हो आपकी जगह है इस कम्युनिटी में. यू कैन एंड यू डू बिलोंग हियर. दिस फैंटेसी, this hope is at the heart of Puchku Seeks a Song, which is ostensibly about three kids trying to take care of a baby bird that has lost its flock. अब मुझे नहीं मालूम कि रीडर को ये सब महसूस होता है कि नहीं जब वो पुचकू सीक्स अ सॉन्ग पढ़ते हैं. हो सकता है उन्हें कुछ कंप्लीटली डिफरेंट मिलता हो कहानी से, समथिंग बेटर, समथिंग लेस, समथिंग डिफरेंट. एंड जहां तक मैं समझती हूँ एक कहानी स्टार्ट जरूर होती है राइटर के जहन में, लेकिन वो कंप्लीट या फिनिश होती है रीडर के दिमाग में, जब रीडर उसके बारे में सोचती है या उससे अपने हिसाब से मीनिंग निकालती है. सो इट इज पॉसिबल कि जो कुछ मैं चाह रही थी पुचकू सीक्स अ सॉन्ग से मिले रीडर को, शायद वो मैसेज क्लियर नहीं है या रीडर तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये एक डायडैक्टिक चीज बने. जैसे कि मतलब जो पढ़ रहा है उसको कभी फील नहीं होना चाहिए कि मैं उन्हें लेक्चर दे रही हूँ. I hated those books as a kid and I did not want to write one like that as a grown up, and I know I didn't. I mean, I know Puchku Seeks a Song is a fun book, पर हो सकता है कि जो underlying seriousness है इस कहानी में, that makes it just a little less entertaining in some ways than a book for Puchku, or maybe Puchku Seeks a Song उतना relatable feel नहीं करती, क्योंकि जो hope है इस story में, it's just too far removed from our reality. But the thing is that, जैसे मैंने आपको बताया जब हम libraries के बारे में बात कर रहे थे, A Book for Puchku भी fantasy ही थी और उसकी सबसे fantastical detail वो library, वो आज reality है. और जो लाइब्रेरियन मैंने सोचा था कि सिर्फ मेरी मतलब इमेजिनेशन में ही हो सकती है, you're all here and you're very real. So who knows, शायद पुचकू और उसके दोस्तों की जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे शायद रियलिटी बन रही है. And if that is a possibility, if we do have a younger generation that is dreaming bigger, that is imagining more than what reality assigns to them, a lot of the credit goes to the spaces like the libraries that you run, the retreat that these libraries offer, and everything that you inspire. So on behalf of Puchku's past, present, and future, I'd just like to say thank you. Thank you, Deepanjana. That was amazing. Wow. मुझे भी पुचकू सीक्स अ सॉन्ग मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी. हाँ, आई थिंक वो दोनों पुचकू में वो मेरी भी फेवरेट पुचकू बुक है. पर बहुत ही आप लोगों ने बहुत सारे वार्म और पावरफुल चीजें बोली. आपने
राजीव ने बोला बुक से और पिक्चर बुक से, इलस्ट्रेशन से, आर्ट से, लिटरेचर से एम्पैथी जगती है। राइटर की इमेजिनेशन से शुरू, राइटर इलस्ट्रेटर की इमेजिनेशन से शुरू होके वो रीडर की इमेजिनेशन तक पहुंचती है, और उससे शायद हम सब बदलते हैं। और हम यहाँ पे हैं क्योंकि हमने किताबें पढ़ी हैं, उनके बारे में सोचा है, और हम यहाँ पे मौजूद हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट, ये एक बहुत अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताकतवर चीज है। इससे मुझे ध्यान आया क्योंकि हम इमेजिनेशन की बात इतना कर रहे थे कि आई डोंट रिमेम्बर, मुझे पूरी पोएम याद नहीं है, बट एक मैरी ओलिवर ने एक उसका एंड का लाइन था दैट वी होप वी इमेजिन, we have the capacity to imagine, keep imagining other things, other imaginations. So हाँ, अगर हम इमेजिन नहीं करेंगे, ड्रीम नहीं करेंगे, तो शायद वो रियलिटी में नहीं तब्दील होगी। अब तो हमने बात करी। रोक सकती हूँ, सॉरी। हाँ। एक्चुअली मैं नूर को रीच करने की कोशिश कर रही हूँ। नूर, इफ यू आर हियर, कैन यू टेक ओवर द चैट बॉक्स प्लीज? Yes, yes, of course. Yeah, and तो sorry. We अब can go हमने, into if anybody has questions, and Ritu, if you would like to. I am just going to do that. Sorry. तो अभी क्योंकि हमने काफी उस पे काफी टॉपिक्स पे बातें छेड़ी कि कैसे राइटर्स लिखते हैं, कैसे पब्लिशर सोचते हैं, कैसे एक्सेस के बारे में सोचते हैं। एक्सेस सिर्फ किताब को रीडर तक ले जाने की नहीं, पर ख्यालों को, इमेजिनेशन को भी एक दूसरे में मतलब मिलाने की, और जस्ट द वैल्यूज ऑफ लिटरेचर को कैसे हम एक दूसरे में मिलाते हैं। तो अब हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं वो एक थोड़ा सा अभी तो हमने पब्लिशर और राइटर और इलस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात सुनी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऋतुपर्णा को, जो कि असम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइब्रेरी चलाते हैं, और वो लाइब्रेरी प्रैक्टिशनर हैं, लाइब्रेरी एक्टिविस्ट हैं, फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क का पार्ट है, और फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क में वो करिकुलम कोऑर्डिनेटिंग और आउटरीच बहुत उससे करते हैं। मतलब वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। और वो मैं ऋतु को एक्चुअली ये बोलना चाहूंगी कि आपने तीनों पैनलिस्ट की बातें सुनी, और आप अगर हमें एक व्यू फ्रॉम द अदर साइड दें कि जब आप ये किताबें लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं या रीड अलाउड कर रहे होते हैं, तो आपका या आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं मेंबर्स का, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। और जो सवाल मैं शायद बीजल से और दीपांजना से और राजीव से पूछ रही थी, वो शायद हम उसको दूसरी तरीके से आर्टिकुलेट करके कुछ सजेशन या कुछ एक बड़ा कुछ क्वेश्चन या डिस्कशन कर सकते हैं उसके बारे में कि एक्सेस एक्चुअली क्या है, लैंग्वेज बैरियर्स, ख्यालों के बैरियर्स या रीच के बैरियर्स क्या क्या हैं, आप क्या महसूस करते हैं फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस बारे में अगर ऋतु आप कुछ बोलना चाहेंगे। थैंक यू। Thank you, Aarti. Thank you. Yeah, I'm excited and it was so wonderful to listen to all of you. सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। As a librarian और library practitioner, इतने दिनों से आप लोगों के जो चित्र है वो देख रहे थे, and जो शब्द है वो पढ़ रहे थे, या जो एडिटर जो खच करते हैं उसका भी वो महसूस हमको होते थे, क्योंकि वो सब के बाद ही वो किताब हमारे पास आते हैं। और मैं आज चित्र शब्द ये सब बोलो, मेरा भी हिंदी बहुत खराब है, क्योंकि आज मैंने सतरंगी लड़के और सतरंगी लड़कियां का एक जो रीड अलाउड है वो मैं हिंदी में करके आया, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो आज है मेरे पास। तो जो भी हो, बहुत अच्छा लगा सुन के। जैसे राजीव ने जो शेयर किया वो बहुत लिबरेटिंग था,
और वो इतना सेंसिटिव शेयरिंग था आपका, ये बस मुझे दिल को छू के गया। मतलब जैसे भी आपका अपना एक्सपीरियंस हो या इलस्ट्रेशन के साथ हो। उसके बाद बिजल से जो शेयरिंग था एंड दीपांजना से जो शेयरिंग था, इट वाज सो पावरफुल। आल्सो द वर्क एंड इट, जो शेयरिंग था बिजल से, वो हमको लेके गया जो हमारा जो सैलेंस है एज ए प्रैक्टिस इन लाइब्रेरी और एज ए प्रोग्रेसिव पब्लिशर, प्रथम बुक्स जो कोशिश कर रहा है उसको लेके मुझे एक्चुअली इमोशनल भी किया, क्योंकि ये मेरा डेली एक चीज होता है कि हर रोज का मेरा झंझट या चैलेंज। तो बहुत टाइम में हम जो करते हैं कि एक जुगाड़ काम करते हैं। जब किताब होते हैं, जो हम लोग अच्छी किताब के बारे में बोलते हैं, जब गुड बुक्स के बारे में बोलते हैं, हम जब लाइब्रेरी चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि किताब को लाया और बस रख दिया कि इतने नंबर का हमारे पास किताब है तो इसीलिए हमारा लाइब्रेरी हो गया। तो एज ए कॉन्शियस, अगर हम लाइब्रेरी का जो पर्पस है, जो हम विजन एक है हमारा, तो उसके लिए हमको हमेशा गुड बुक्स की जरूरत है, अच्छी किताब की जरूरत है, बस किताब की जरूरत नहीं है। क्योंकि उस किताब के जरिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हमारे लाइब्रेरी में हम लोगों को बातें करना है, वहां पे कन्वर्सेशन लेके जाना है, और उसको लेके बाद में क्या होगा, तो उसके लिए हमको अच्छे शब्द की जरूरत है, चित्र की जरूरत है। लेकिन जब रीजनल लैंग्वेज की हम बात करेंगे तो बिल्कुल ही साधन हमारे पास नहीं है, रिसोर्सेस वी डू नॉट हैव, बुक्स वी डू नॉट हैव। तो हम तब क्या करें? तो डेफिनेटली प्रथम का जो स्टोरी वीवर है वो हमें बहुत मददगार मतलब हो रहा है। कि जो और एक है जो फ्री एक्सेस की बात, और ये बहुत पावरफुल है। जैसे हम फ्री लाइब्रेरी चलाते हैं उसके लिए कि कॉपीराइट नहीं है, तो हम उससे लेके प्रिंट निकाल के उसको कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा A4 साइज पेपर में वो प्रिंट निकाल के बच्चे के हाथ में देता हूँ। तो यस, और लॉकडाउन के टाइम पे बहुत मदद किया। तो TCLP से हमने सीखा कि कैसे वो वीडियो बनाना। उस समय हम जो एक ट्रेनिंग भी हुआ था कि कैसे हम लोग ऑनलाइन वो मटेरियल को डेवलप कर पाए। और वो बहुत एक खूबसूरत था कि एक पब्लिकेशन हाउस का जो एक सोच है कि इसको फ्री एक्सेस करना है, देन वो एक लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास आया, लाइब्रेरी के पास आया, देन वो लाइब्रेरी भी ये एक कोशिश करके लेके जाते हैं कि और ताकि जो दूसरे लाइब्रेरीज है वहां तक पहुंचना। हमेशा में वंडर करते थे, जैसे एक रीडर, एज ए रीडर और एज ए लाइब्रेरियन ऑल्सो, कि किताब कैसे बनते हैं। कि मेरे पास ये एक बुक फॉर पुचकू है। ये मेरे हाथ तक जो आया, जो प्रोसेस है वो कैसे आते थे। और मैं हमेशा सोचते थे कि जो राइटर है, इलस्ट्रेटर है, वो साथ में बैठते हैं। बाद में मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द केसेस दे डोंट सिट टुगेदर। तो मैं तो घबरा गया था उस दिन। आई एम लाइक, हाँ ऐसे भी होता है क्या? ये मेरा एक लाइब्रेरी वर्कशॉप में ये मेरा जो दिमाग में वो था, वो टूटा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वो अलग अलग दूसरा जगह पे चेयर पे बैठता है और लिखते हैं। मैंने बोला नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी ये जो प्लेटफॉर्म है, हम जो आज शायद 70+ लोग था, अभी 68 लोग हैं। वहां एक बात करना चाहूंगा कि जो राइटर है, इलस्ट्रेटर है, पब्लिशर, एडिटर जो भी हो, शायद साथ में बैठ के एक जो किताब को क्रिएट करने का वो जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और शायद वो ज्यादा और पावरफुल होके आएंगे। तो मुझे ये आशा है कि जो प्रथम बुक जैसे पब्लिशर्स है, शायद आप लोग बीच बीच में वर्कशॉप भी करते हैं, वो पावरफुल भी है। बट वर्कशॉप के जरिए अगर हम लोग और किताबें से निकाल के लाए तो शायद और वो पावरफुल होंगे। इस पे और एक बात होता है, जब हम लोग बच्चों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं रीड अलाउड के साथ, क्योंकि हम लोग ज्यादा कन्वर्सेशन के ऊपर महत्व देता है। तो उसपे होता है कि बच्चों के पास इतना शेयरिंग होता है, इतना स्टोरी होता है कि दे कैन बी राइटर्स, यू नो। शायद हम लोग ये सोच सकते हैं, जो हम मूवमेंट चला रहे हैं कि फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट हम बात कर रहे हैं, फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर जो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिशनर्स है, हमारा लाइब्रेरी का डोर ओपन है। हम जो जितना भी हमारे पास साधन है उसके लिए है कि हम हमारे बच्चे के साथ बैठ के भी कि किताब प्रस्तुत करने के लिए क्या सोच सकते हैं क्या, कि वो लोग भी इलस्ट्रेशन की साथ जा सकते हैं क्या। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ चित्र लगाया हुआ है, वो सब बच्चों की है। तो रीड अलाउड के बाद जब हम लोग आफ्टर रीड अलाउड एक्टिविटी करते, इतना खूबसूरत
इलास्ट्रेशन उन लोगों से निकल के आता है, चित्र निकल के आ सकता है, या जो स्टोरी मेकिंग का कभी कभी हम लोग एक्टिविटी करते हैं बच्चों के साथ, बहुत निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि हम उसके ऊपर भी सोच सकते हैं, वो बहुत पावरफुल होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट वी कैन थिंक अबाउट दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट ए बुक फॉर पुचको, एज ए प्रैक्टिशनर इफ आई से, ये एक ऐसी किताब है जो किताब के जरिए हम बच्चों को किताब की जो दुनिया है उस दुनिया में इनवाइट कर सकते हैं। जब ये किताब मेरे हाथ में आए थे, आई एम लाइक वाओ, दिस इज द बुक। कि लाइब्रेरी के बारे में बात करना, बस किताब 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 का जो एक दुनिया है उस दुनिया में बच्चों को ऐसे हाथ पकड़ के ले आने के लिए ये किताब बहुत जरूरी है। और ये किताब के साथ मेरा दूसरा एक किताब के बारे में भी याद आता है, ए बुक इज ए बी, तो जो तुलिका पब्लिकेशन का है, राइट। तो वो किताब भी इससे इस किताब की तरह ही एक बहुत कंफर्ट है। एंड देन व्हेन वी आर टॉकिंग टुडे, राजीव ने भी जो बताया था जो टॉल लाइब्रेरियन की कॉन्सेप्ट, मैंने इतना गौर नहीं किया, बट बाद में मैंने फिर से अभी देखा जब शेयरिंग हो रहा था, तो जो टॉल लाइब्रेरियन, वेरी टॉल लाइब्रेरियन, वो बहुत बोल्ड में लिखा हुआ है। जो है ना, जो टेक्स्ट का वो डिजाइन है उस पर भी वो बोल्ड में है। एंड देन आई कुड नोटिस एंड इट वाज सो इमोशनल। मैं तो बहुत इमोशनल हो गया था जब बोला, एंड आई फेल्ट सो रेस्पॉन्सिबल आल्सो कि एज ए लाइब्रेरियन, एज ए प्रैक्टिशनर कितना दायित्व है। यस, थैंक यू विजल। या and then also this book helped me, I'll talk about the design of the illustration also, how एक किताब दूसरे किताब के लिए भी बच्चों को ले जाने के लिए एक जरिया हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है। ये किताब बहुत बाखूबी से उसको निभाया। जैसे जो लास्ट इलास्ट्रेशन है उस पे कुछ को पढ़ रहा है, उस पे जो किताब है जादव का जंगल, जो ड्राइंग विद इन ड्राइंग, राइट। तो इसके बाद आप बच्चों को वहां पे ले जा सकते हैं कि और यस यस, जादव का जंगल। तो ये बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है कि हमें ऐसे रिसोर्सेस और ऐसे किताब की बहुत जरूरत है। हमारे जो लाइब्रेरी स्पेसेस है वहां पे जो हमारा सोच है उसको लेके जाने के लिए, बच्चों तक लेके जाने के लिए। लेकिन उसके लिए मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि जो एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट है कि writers, illustrator, publisher, editor, and a library practitioner, and most importantly the reader, क्योंकि किताब तो उन्हें चाहिए, वो पढ़ेंगे, तो उन लोगों को क्या चाहिए, बेस्ट वो है कि वो बताएंगे। तो हमें शायद हमारे जो बच्चे हैं, जो रीडर है, उसके साथ बैठ के किताब का डिजाइन करना है, प्रस्तुति करना है, सोचना है। उसके बाद शायद हम हमारा जो भी है स्किल्स है उसको लेके आके किताब निकालेंगे। तो मेरा तो लाइब्रेरी का दौर आप लोगों के लिए ओपन है, आप आइए। और आई एम श्योर जो FLN का लाइब्रेरी से जितना भी सबका दौर ओपन है, हमारा बच्चे इंतजार कर रहे हैं सबके लिए। आना चाहिए, बैठना चाहिए। और जब तक पब्लिशर, राइटर, इलास्ट्रेटर, रीडर and all the other agency and the library do not come together, हम फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट का जो सपना है वो नहीं दे सकते। उससे सबसे बड़ी बात वो है हम लोग एजुकेशन के लिए जो फ्री एक्सेस है, और उसके बाद जो समानता के लिए हमारा जो सपना है उस वहां तक हमको पहुंचने के लिए दिक्कत होगा। तो इसीलिए साथ में आना बहुत जरूरी है सबको, और उसी के सपनों के साथ और उसका सोच के साथ ही सबके लिए जिंदाबाद। तो ये मेरा शेयरिंग था। तो यस, थैंक यू। थैंक यू रितु, दैट वाज ग्रेट। हाँ, तो ये वाह, ये बहुत ही ओवरवेलमिंग है सबके विचार। और आई थिंक हो गया है शुरू, मतलब हम बैठ रहे हैं साथ में, एंड आई थिंक दैट्स ये एक बहुत ही अच्छी एक अच्छे दिशा में लेके जा रहा है इस कॉन्वर्सेशन को। तो थैंक यू, शुक्रिया फॉर सबको, बीजल, दीपांजना, राजीव एंड ऋतु, बोलने के लिए, अपने विचार बताने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। बट अभी जाइएगा नहीं, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है सेशन। आई थिंक हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, एंड मुझे लगता है कि काफी लोगों के क्वेश्चंस होंगे
जो वो किसी को भी पूछना चाहेंगे, या कुछ आइडियाज होंगे जो ख्याल होंगे जो उनके दिमाग में आए होंगे। तो आई थिंक अभी हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर सकते हैं। हमारे पास है अभी शायद 15 मिनट का टाइम। चैट बॉक्स में आप कर सकते हैं या हैंड रेज का हैंड, हाँ आप हाथ उठा सकते हैं। हाँ जी, किसने हाथ उठाया? अबूजर। अबूजर, हाय। हाय, हेलो हेलो हेलो, संभल यूपी से हमारी टीम, अमेजिंग एफएलएन मेंबर्स जी। हाय अबूजर, बताइए। मुझे पहले ये पूछना है कि पीजल अभी हैं कन्वर्सेशन पे? जी हैं, जी हैं। मैं यहीं पे हूँ जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन उन्हीं से है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पोयम लिखना चाह रहे हैं किसी भी तरह की, तो नॉर्मली हम सब अभी जो लाइब्रेरीज चला रहे हैं वो उसमें जो ज्यादा गैदरिंग है वो बच्चों की है। तो उस गैदरिंग को कवर करने के लिए हम जो पोएम्स लिखते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर इमेजिनेशन और बहुत ज्यादा प्रॉपर पिक्चराइजेशन होनी चाहिए, या फिर ये कि हम कैजुअल मोड में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक सुनाता हूँ, अभी बैठे बैठे ही मैंने एक इमेजिनेशन की बेस पे 4 लाइन मैंने अभी लिखी थी। इरशाद इरशाद। वो कहीं गए हुए हैं। अच्छा, इसमें एक बच्चा है जो जिसके पास लाइब्रेरी एक्सेस नहीं था और अब वो हमारी किसी लाइब्रेरी में आया है। तो उसके माइंड से हम कुछ, उसके माइंड में जो कुछ आया, जैसे खुशी बच्चे के लिए होती है, तो वो शेयर करना है मुझे इन 4 लाइन के जरिए। आज अकेला घर के बाहर घूम रहा हूँ, आज अकेला घर के बाहर घूम रहा हूँ, अपनी दुनिया स्टोरी में ढूंढ रहा हूँ, अपनी दुनिया स्टोरी में ढूंढ रहा हूँ। आज जबान को बंद रखा है, दिल को खोला, अब लगता है जैसे मैं अब झूम रहा हूँ। ये जस्ट अभी ही मैंने क्रिएट किया था, तो एक ये कैजुअल इमेजिनेशन था और जल्दी जल्दी ही अभी ये कुछ लिखा है। तो इस टाइप से होना चाहिए, या फिर एक और इसके साथ साथ दूसरा भी ये भी मैंने अभी क्रिएट किया था। ये एफएलएन मेंबर को मैं डेडिकेट करूंगा कि उनसे मिलने के बाद जो बच्चों ने क्वेश्चन किए उसका फिर एफएलएन मेंबर्स ने क्या जवाब दिया। फिर प्रथम बुक का इसमें एक थोड़ा सा कॉलम आया है। दूसरी कुछ लाइंस हैं वो मैं शेयर कर रहा हूं फिर आपके साथ। मैंने कल से पूछा क्या तुम कल आओगे, मैंने कल से पूछा क्या तुम कल आओगे, कल ने हंसकर बोला मैं तो कल आया था। मैंने कल से पूछा क्या तुम कल आओगे, कल ने हंसकर बोला मैं तो कल आया था। कब तुमने मुझको पहचाना जानते हो, जब मैं गुजरा तुमने मुझको तब पहचाना। अभी बीच में मैं कन्वर्सेशन ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉपरली लिखा नहीं है, जल्दी जल्दी में। अब मैं एक अब थोड़ा वक्त कम है और लोगों को भी सवाल पूछना है, तो आप थोड़ा सा, सॉरी मैं आपको बीच में टोक ओके। अब कल फिर कह रहा है, अब मायूस ना हो जाना, मैं फिर आऊंगा, कुछ प्रथम की स्टोरी बुक भी लाऊंगा। बस। तो मुझे मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इमेजिनेशन और ये पिक्चराइजेशन, ये और जो हम कुछ लिख रहे हैं वो कैजुअल मोड में भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ही दोनों क्रिएट किया, या फिर हम बहुत प्रॉपरली इसको सोचें, फिर देखें कि कैसा होना चाहिए, इससे पिक्चर्स किस तरह की सेट होना चाहिए। नहीं, आप डेफिनेटली कैजुअल मोड में कर सकते हैं। हमारी कंट्री का इतना बड़ा ओरल ट्रेडिशन भी है, जहाँ ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है, जहाँ हम बैठ के साथ में कहानियां पोएम्स रिसाइट करते हैं, लिखते हैं और शेयर करते हैं।
तो डेफिनेटली आपको यू शुडंट थिंक ट्वाइस बिफोर कि कैजुअल है तो आपको शेयर करना चाहिए या नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप करेंगे तो बाकी मेंबर्स को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी ऐसे लिखे, और आप डेफिनेटली उसके बाद जाके उस पे काम कर सकते हैं ज्यादा। लेकिन प्लीज, दिस इज द वे कहानियां बिल्ड, सो द मोर पावर टू यू। थैंक यू विजय। महावीर, आपका हाथ उठा हुआ है, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आप अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ गांव में ने। हमारे यहाँ करीबन लगभग 35 किलोमीटर एरिया में लाइब्रेरी नहीं है, जिसके कारण कई बच्चे लाइब्रेरी से दूर हैं, किताबों से दूर है, ज़्यादातर मोबाइल पर फोकस हो रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि लाइब्रेरी में बुक्स किस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें हम 0 से लेके ओल्ड एज के बुजुर्ग भी पढ़ सकते हैं? आई थिंक ये एक्चुअली आंसर तो हाँ पूर्णिमा, आप सॉरी बीजल, मैं आपको टोक रही हूँ। महावीर जी, एक्चुअली एफएलएन का ही एक काम है हमारे सभी साथियों के सवालों में उनकी मदद करना। तो आप क्या, आई थिंक आप एफएलएन मेंबर नहीं है या आप ऐसे एज ए जनरल मेंबर आए हैं? अगर आप एफएलएन मेंबर बन जाएंगे ना, तो इसमें हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आपके अलग अलग सवालों का जवाब आराम से इत्मीनान से दे सकते हैं। लाइब्रेरी कैसे बननी चाहिए, उसमें क्या प्रोग्राम होने चाहिए, आप कैसे बुक्स चुन सकते हैं, काफी लंबा उत्तर है इसका। तो आप ये इवेंट के एंड में आप थोड़ा रहिएगा कॉल पे इस मीटिंग में, और मैं आपसे बाद में ये डिस्कस करूंगी कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। ओके मैम। यस, थैंक यू पूर्णिमा। अमित गौतम ने अपना हैंड रेज किया है। हेलो। हाय हेलो। अमित। यस मैम। क्या सुन पा रहे हैं हमें? जी जी सुन पा रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी लाइब्रेरी का ये वेबिनार था, ये मैं अभी लगभग 3 जनवरी 2022 से ही एक लाइब्रेरी का रूप देके मैंने अपने गांव में शुरुआत किया पुस्तकालय का, और पुस्तकालय से संबंधित ये मेरा पहला जो है वेबिनार था। और इस वेबिनार के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और रितु जी और दीपांजला जी की जो भी बातें थी, बहुत ही मतलब एक पुस्तकालय को, मतलब पुस्तकालय को कैसे रूप देना चाहिए, और किस तरीके से जो वहाँ के पढ़ने वाले जो रीडर हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं इस तरीके के सोच के ऊपर। तो मेरा एक ये था कि जैसे शहरों में, जैसे गांव में जो पुस्तकालय हैं अभी जो शुरू हो रही हैं, लोग शुरू कैसे हो रही हैं, बहुत सारी लोगों का एक जो है इमोशनल भी उससे जुड़ाव है। जो बहुत सारे लोग देखते हैं कि उस तरीके की सुविधाएं गांव में नहीं हो पाती हैं, या उस तरीके से वो खुद स्वयं जूझ रहे होते हैं, या उनके समुदाय के आसपास के लोग उस चीज़ों के जो उन तक पहुंच नहीं उसके लिए जूझ रहे होते हैं। तो अभी तक जो भी हमारे पास प्रथम की भी किताबें हैं, और भी कुछ राइटर्स की मतलब एक तारा एक संस्था है जो बच्चों के ऊपर साहित्य लिखता है, उसकी कुछ किताबें हैं। तो मैंने उसमें देखा है कि जो बच्चे हमारे गांव से आते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें देखा है कि ज़्यादा करके शहरी दृश्य को मतलब दिखाया गया है। जैसे कि गांव के जो बच्चे हैं वो पहले से ही, जैसे बकरी हो गया, बकरी की चित्रकारी करके, और गांव के तालाब और झील इस तरीके से बने होके इस तरीके से दिखाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि अभी तो आ रही है। हेलो। यस मैम। जी अब आ रही है। हाँ, तो मतलब मेरा ये कहना था कि जैसे जैसे बकरी हो गई, और मान लीजिए और भी तालाब हो गए, पोखर हो गए, इस तरीके की जो चित्रात्मक चीजें होती हैं वो गांव के बच्चे पहले से रूबरू होते हैं, गांव में ये सारी चीज देखते हैं। तो अभी मतलब इस तरीके की तो ये किताबें हमारे पास तो है, तो वो लोग ऑलरेडी वो सही मायने में उस चीज को देखते भी हैं।
तो हम चाहते हैं कि ये जैसे जहाँ पे जो बच्चे ये चीज़ नहीं देखते वो चीज़ इस चीज़ को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इमेजिनरी मतलब उसको फील करते हैं, इस तरीके के देख करके इमेजिन करते हैं। तो क्या अभी गांव के बच्चों के लिए इस तरीके की किताबें उपलब्ध है प्रथम के पास कि जैसे जो गांव के बच्चे हैं वो भी बाहर की दुनिया के बारे में सैर करें और जो है जो भी जो चांद की बात करें और जो भी और अन्य देश हैं जो बाहर के हैं उनके ऊपर कुछ इस तरीके से शहरों के बारे में जो जानने की उत्सुकता होती है, इस तरीके की किताबें बच्चों के लिए उपलब्ध है क्या? जी अमित जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की हमको, क्योंकि हम भी ये सोचेंगे कि हमारा डिपिक्शन कैसे इंक्रीज कर सके। एक्चुअली काफी है हमारे पास, स्पेशली स्टेम का जो कलेक्शन है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स का, उसमें काफी वैरायटी आपको मिलेगी, लोकेशंस की, कैरेक्टर्स की, सबकी। तो आप वो देख सकते हैं। और जैसे कि हमारे पास है किताबें जो अंडर वाटर वर्ल्ड में जाती है, राजीव ने एक बनाई है, उसका नाम है डाइव। और किताबें जो अंतरिक्ष में जाती हैं, तो वैसे काफी किताबें हैं। और जैसे आपके हिसाब से आपको जरूरत पड़ेगी, हमारी टीम भी आपको सहायता कर सकती है कि एक्चुअली FLN की टीम भी सहायता कर सकती है कि कौन सी किताबें आपको चाहिए। और आपको लगता है कि ऐसी किताबें नहीं है कुछ भी, तो प्लीज हमको बताइए, हमको सहायता मिलेगी बनाने में वैसी किताबें। मृदुला। थैंक यू मैम। तो हाँ, FLN में हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे हमारे साथ जो लाइब्रेरीज जुड़े हैं वो पहले बार बुक्स खरीद रहे हैं या दूसरे बार या तीसरे बार, यानी उनका पब्लिशिंग के साथ रिलेशनशिप काफी नया है एज बायर्स। तो हमारा एक बुक्स फॉर ऑल एफर्ट है जिसमें हम ये वाले सवाल भी अब उठाएंगे, अभी तक ठीक से उठाए नहीं है। हम कुछ मैकेनिज्म्स के ऊपर काम कर रहे थे, डिस्काउंट्स के ऊपर काम कर रहे थे, प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे थे कि कहाँ से ईमेल जाएगा, फिर उसमें बिलिंग और शिपिंग एड्रेसेस अलग अलग कैसे दिखाएंगे। अब हमें इस चीज पे भी जरूर काम करना है कि हम बिकॉज लाइब्रेरीज के अंदर हम ये अलग अलग लाइब्रेरीज में काम कर रहे हैं कि थीमेटिकली बुक्स जोड़ रहे हैं। अभी TCLP के अंदर अगेंस्ट इस्लामोफोबिया हम बुक्स इकट्ठे कर रहे हैं एक शेल्फ में। तो जो पहले हमने एक अगेंस्ट कास्ट का भी किया था, बुक्स, पिक्चर बुक्स एज ए जॉनर हम इकट्ठे दिखाते हैं लाइब्रेरीज में, पब्लिशर्स भी अलग जॉनर में बेचते हैं। तो जरूर हम सोच सकते हैं कि सेटिंग्स ऑफ बुक्स, रूरल सेटिंग्स, उसमें हम कितने बुक्स जो ऑलरेडी छपे हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। हम ये लिस्ट बना के ऑफर कर सकते हैं FLN लाइब्रेरीज में एंड डिस्कशन के थ्रू कि ये बुक्स सही होंगे, कैसे होंगे ये। ऑफ कोर्स पब्लिशर्स को और ऐसे बुक्स बनाना भी होगा। हमारी डिमांड बढ़ती ही जाएगी बिकॉज ये मूवमेंट बढ़ने ही वाला है। सबा का एक सवाल है। थैंक यू। सबा राजस्थान के लोकतंत्र शाला स्कूल फॉर डेमोक्रेसी के कम्युनिटी लाइब्रेरीज को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। उनका सवाल है कि अभी बहुत अलग अलग कारणों के लिए लोग लाइब्रेरी शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे भी वो है, गांव में रिसोर्सेज की बहुत कमी रहती है और वहां पे मतलब एक निजी रूप पे भी जो स्ट्रगल रहती है उसके बारे में बताया है उन्होंने। तो बुक्स जो है जो ओ सॉरी, मैं एकदम गलत सवाल पढ़ रही हूँ, सॉरी। हाँ सॉरी, वो कह रही कि वो राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में उनका लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो 8वीं कक्षा के भी हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उनको किताबों से बहुत प्रेम है। स्पेशली अगर वो किसी पात्र से, किताबों की कहानी में किसी पात्र से अपने आप को जोड़ सकते हैं, शायद वो ड्राइंग करते हैं या कुछ और उसमें देखते हैं, अपनापन पाते हैं। लेकिन ऐसे रीजन्स में इंटरनेट नहीं है, बहुत कम है, तो जो ऑनलाइन कहानियां होती हैं वो मुश्किल, वो आसान नहीं है उनको पढ़ना। तो उनका सवाल है, सभा का सवाल है कि ऐसे माहौल में जहाँ पे इलिटरेसी काफी है तो उसमें किताबों की का क्या महत्व है एंड इफेक्टिवनेस क्या है किताबों का। I hope I've translated your question correctly, Sabha.
Sorry for the previous error. ये किसके लिए क्वेश्चन या एनीवन कि कोई भी ले सकता है? आई कोई थिंक भी ले इसको सकता है हमारे पैनल में. हाँ. I think वो डेफिनेटली एक इशू है कि एंड हमारा प्रथम बुक्स एक्चुअली इसीलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि one of the things we realized कि जब हमको if you want to tackle illiteracy, the only way हम ये कर सकते हैं is to get story books in the hands of children क्योंकि it's story books that help children become literate and a lot of it is I mean for me I can say कि books are to me the way of literacy. Also just to say कि I understand कि there was a question about there was a part of on connectivity or did I misread that? हाँ वो भी एक मुद्दा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट की. तो अभी आई थिंक यहाँ पे ये फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क काफी काम आएगा कि आप आपके कैंपेन्स बता सकते हैं फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क को और हम आपके वो कैंपेन्स ऑनलाइन डोनेट अ बुक पे डाल सकते हैं पहले तो और सपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास स्टोरी वीवो पे ऑफलाइन लाइब्रेरी का भी ऑप्शन है जो आप वहाँ पे डाउनलोड करके फिर लेके जा सकते हैं. तो आप बताइए कि कितना इफेक्टिव हो रहा है ये सब अगर और उसमें हमको कुछ बदलाव लाना है तो हम आपका फीडबैक लेके चेंज कर सकते हैं. बट वन ऑफ द थिंग्स की इज दैट मैं आपको एक कहानी बताती हूँ छोटी सी. हम एक हमारी टीम एक जगह पे एक किताब की रीडिंग कर रही थी. आप लोग ने शायद वो पढ़ी होगी हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन. और उस किताब की एक मेन पात्र जो थी वो एक लड़की थी और उसका नाम है सरला एंड शी इज नेम्ड आफ्टर इंडियाज फर्स्ट वुमेन पायलट. एंड वो किताब रीड अलाउड होने के बाद हमारी टीम कुछ लड़कियों के साथ बात कर रही थी और वो लड़कियां बोली कि हमको मालूम नहीं था कि लड़कियां पायलट बन सकती हैं. And that's when you realize that books become that space of conversation, of understanding the world. And I know that for me, books have all my knowledge comes from books. So yes, tell us and we'll try and help you as much as we can to get more books into children's hands for sure. और मैं ये कहना चाहूंगी एक प्रैक्टिशनर के तौर पे और एक लाइब्रेरी कार्यकर्ता की हैसियत से कि साक्षरता और एक कहानी का लुत्फ उठाने में एक्चुअली कनेक्शन कम है. कहानी सर्कल में बैठ के कहानी कोई भी सुन सकता है, कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है. और ये हमने अपने लाइब्रेरीज में भी देखा है कि शायद कोई आसानी से पढ़ नहीं सकता है या शायद कोई साक्षर है ही नहीं या कोई बहुत छोटा भी बच्चा हो. और साक्षरता की भी बात नहीं है, आप किसी भी घर में देख लीजिए जब कोई बच्चा स्कूल जाने की उम्र में भी नहीं होता है तो कहानी का मजा और कहानी सुनाने का, कहानी सुनने का और कहानी एक्सपीरियंस करने का मजा ही कुछ और होता है. तो आई थिंक वो रीड अलाउड का जो जरिया है, एक साथ बैठकर किसी से कहानी सुनना और किताब को देखना, उसके चित्र को देखना, किताब के बारे में ये समझना कि जब आप पेज पलटेंगे तो कहानी आगे जाएगी या इसमें एक पात्र होगा या इसमें कोई आइडिया होगा. तो ये तो मतलब सुपर हिट आइडिया होता है किसी भी लाइब्रेरी में आई थिंक. और जस्ट टू ऐड आई थिंक हम समझते हैं कि काफी बार बुक्स देख के जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं उनको थोड़ा नर्वसनेस होता है, डर लगता है. एंड इसलिए हम आप अगर देखेंगे तो पिक्चर बुक्स स्पेशली जो इंडियन पिक्चर बुक्स है, जैसे आपने एक तारा की बात की, एक लव्य की बात की, तुलिका बुक्स की बात की, तो आप देखेंगे कि वो डिजाइन भी ऐसे किया है कि वो बच्चों को ऐसा ना लगे कि बहुत भारी भरकम पढ़ना हो. हम वर्डलेस बुक्स अभी ज्यादा बना रहे हैं ताकि आप पहले सिर्फ चित्रों के साथ बच्चों के साथ बात कर सके, बच्चों को आकर्षित कर सके बुक्स के लिए और फिर थोड़े थोड़े वर्ड्स ऐड कर सकते हैं. सो तरकीबें तो बहुत है, कोशिश जारी है. मेरे ख्याल से राजीव आप कुछ बोलना चाह रहे थे. नहीं, I wanted to
to add that Pratham Books at least has a lot of wordless books which are excellent starting points, I think. Jaise ki they have a book called Ikru's First Day in School by Sunaina Coelho, which is about एक लड़का का स्कूल का फर्स्ट डे है, and it's told purely with pictures, but it takes the reader along on this experiential journey. And I think wordless books can be a great starting point in this context perhaps. तो वर्डलेस बुक्स माने वो वाली किताबें जिसमें चित्र के द्वारा ही कहानी आगे बढ़ती है और पात्रों के बारे में समझ आता है। उसमें अक्षर दिखा रही है, नहीं होते हैं, हाँ, उसमें वर्ड्स शब्द नहीं होते हैं, वाक्य नहीं होते हैं, सिर्फ चित्रों के द्वारा कहानी आगे बढ़ती है। तो ऐसे भी प्रथम ने बहुत सारी किताबें छापी हैं, अभी बीजल दिखा रही हैं वो। ऋतु, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ नहीं, जो साबा जी का जो सवाल था उस पे मैंने ऐड करने चाहते थे, बट देन सभी ने जो मेरा पॉइंट्स था वो कर दिया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपने बोले, लेकिन बच्चों को किताब के साथ लगाव ऑलरेडी है, वो देखते हैं, वो चित्र बनाते हैं वहां से देख के, तो आपका काम एक्चुअली बहुत आसान है। बहुत टाइम में क्या होता है ना, बच्चों को किताब के पास लाना ही दिक्कत होता है, तो इस पे है। और रीड अलाउड, अब क्योंकि वो हिंदी चलता है वहां पे, तो हिंदी में किताब बहुत है, तो आप वो किताब को देख के इफेक्टिव रीड अलाउड अगर करेंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। और देन हम लोग ओरल जो एक ट्रेडिशन है उसके बारे में भी बात कर रहे थे, तो स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा काम करेंगे। जो पूर्णिमा ने भी बोले कि कहानी सुनने के साथ साक्षरता की इतना संबंध नहीं है, क्योंकि हम तो कहानी ऐसे सुनते हैं, स्कूल जाने से पहले हम सुनते हैं। तो कहानी सुनाना, उसको बताना, तो उसी से एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, तो बाद में हम लोग लिटरेसी के साथ काम करने के लिए जा सकता है। पर ये भी ध्यान रखना है कि हम लाइब्रेरी चलाते हैं या लिटरेसी प्रोग्राम चलाएंगे, तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है हमारा जो काम के साथ, ये हमेशा चलेंगे, बट देन उसके थ्रू ही हम लोग का अपना रास्ता भी निकल जाएंगे। जब हम बच्चों के साथ बैठेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएंगे सबाजी एंड हम लोग बात भी करने के लिए कोशिश करेंगे। इफ यू वांट कि आप FLN का हमारे किसी को मेंबर को आप रीच आउट कर सकता है, तो मैं अवेलेबल तो हूँ कि बात करने के लिए। तो यस, थैंक यू। थैंक यू ऋतु। आई थिंक अब शायद क्लोजिंग का टाइम आ गया है। किसी के और कोई प्रश्न या आई थिंक प्रश्न, सॉरी, अगर प्रश्न है तो प्लीज आप हमें अलग से बता दीजिएगा, हम कन्वे कर लेंगे जाने से पहले, क्योंकि लोग जाने लग गए हैं। एक फोटो प्लीज, अगर आप अपने सब वीडियोस ऑन कर सकते हैं। मैं बस एक दो चीज बोलना चाहूंगी बिफोर हम जाएं। पूरे मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मॉडरेट करने का मौका मिला और इतने अमेजिंग पैनलिस्ट थे। और आई थिंक ये एक शुरुआत तो हो गई है कि हमने कॉम्पैक्ट साइन करा है और हम कॉम्पैक्ट को आगे बढ़ाएंगे। और फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट में जो मुझे लगा कि सबसे जरूरी एक चीज जो हमने एक तरीके से एक साथ जो अपने चीज को पहचाना है और उसको एड्रेस भी किया है, वो ये है कि हमें सबको आपस में बात करनी है। पब्लिशर्स को बात करनी है, राइटर्स को बात करनी है, इलस्ट्रेटर्स, आर्टिस्ट को बात करनी है, रीडर्स से, लाइब्रेरियन से, एक दूसरे से। तो आई थिंक ये बहुत कमाल की बात है और हम आगे शायद और राइटर्स और पब्लिशर्स के साथ इस सीरीज में आते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर मतलब सबको इस वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब हम फोटो ले सकते हैं। बस मैंने ले लिया जब आप बात कर रहे थे। ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच बीजल, दीपांजना, राजीव, थैंक यू वेरी वेरी मच। और सबका आने के लिए थैंक यू। अगर आप मैं फोटो में नहीं आई, हाँ प्लीज एक और फोटो ले लो ना, मैं फोटो में नहीं आई। अच्छा, नूर नहीं आई फोटो में, अच्छा सॉरी। चलो फिर जस्ट 2 सेकेंड और। मुझे ना 3 स्क्रीन के एक साथ लेने पड़ते हैं क्योंकि एक स्क्रीन में सारे नहीं आते, व्हिच इज वेरी गुड।
Thank you. One sec. Don't leave. And last one. And big thank you to Pratham and their team. Wonderful, wonderful work. Okay. Yes. Thank you. Please contact separately for other issues related to the network. Thank you, everybody. Bye. Thank you. Thank you for such wonderful time and wonderful conversation.